जब गुस्सा आता है तब आसपास चीजें तोड़ने या जोर से चीखने का दिल करता है। और शायद आपने कभी ऐसा किया भी हो, फोन या टीवी का रिमोट कभी ना कभी जरूर गुस्से में फेंका होगा। और अजीब सी बात तो ये है कि चीजें तोड़ने या चीखने के बाद एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे अंदर का सारा प्रेशर निकल गया हो और दिमाग थोड़ा हल्का लगता है और आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है और आप दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। पर ये सुकून आता कहाँ से है? क्योंकि तोड़फोड़ करने से टेंशन और बढ़ जानी चाहिए। क्या ये कोई नेचुरल स्ट्रेस रिलीज है या फिर दिमाग का सिर्फ एक इल्यूजन है? और आपको सुन के हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे कंट्रीज भी हैं जैसे जापान और यूएसए जिनमें प्रॉपर रेंज रूम बनाए गए हैं जहाँ लोग जाते हैं सिर्फ चीजें तोड़ने के लिए। जी, लोग पैसे देकर जाते हैं सिर्फ चीजें तोड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर का गुस्सा निकल सके, उनको सुकून मिले। कितनी अजीब बात है। पहले में सिखाया जाता था गुस्सा कंट्रोल करो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया भी कह रही हो कि नहीं, गुस्सा निकाल दो, चीजें तोड़ के, चला के या कैसे भी, बस गुस्सा अंदर ना रखो। आज इस वीडियो में देखेंगे कि तोड़फोड़ करके अपना गुस्सा निकालना और उससे सुकून हासिल करना, क्या ये तरीका सही है और इस सारे प्रोसेस में हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। गुस्सा निकालना एक रिएक्शन की हद तक नहीं रहा, बल्कि अब जरूरत बन चुका है। और जरूरत इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया में कुछ कंट्रीज ने इसका सोल्यूशन रेंज रूम की शक्ल में निकाल दिया। और ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हो चुका है, बर्थडे पार्टीज, ऑफिस स्ट्रेस रिलीफ प्रोग्राम और इवन कपल थेरेपी में भी रेंज रूम का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब गुस्सा हेल्थ के लिए ठीक नहीं, इसे निकाल दो, चाहे चीख के चाहे तोड़ के। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या ऐसे गुस्सा निकालना क्या सच में हेल्प करता भी है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है जिसका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं? साइकोलॉजिस्ट इसे कैथारसिस थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक जब हम अपने इमोशंस स्पेशली गुस्सा फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं तो दिमाग टेम्परेरी तौर पर काम फील करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम गुस्से में या स्ट्रेस में होते हैं तब हमारा दिमाग स्पेशली अमेग्डाला ओवर एक्टिव हो जाता है। लेकिन जैसे हम फिजिकली रिएक्ट करते हैं, जैसे चिल्लाना या तोड़ना, तो बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से हम थोड़ा रिलैक्स फील करने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सुकून परमानेंट नहीं होता। एक्चुअली कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि अगर हम गुस्से को बार बार एक्सप्रेस करने का यही तरीका अडॉप्ट कर लें, यानी तोड़ना या चलाना, तो हमारा ब्रेन इस तरीके का आदी बन जाएगा। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए तो दिमाग आपको फौरन यही सजेस्ट करेगा कि आसपास चीजें तोड़ो या चलाना शुरू कर दो। और इस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गुस्से को प्रोसेस करने की कैपेसिटी लूज करने लगते हैं और इमोशनल कंट्रोल कमजोर पड़ने लगता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये तरीका सही नहीं है तो इतने डेवलप्ड कंट्रीज ने रेंज रूम क्यों बनाए? रेंज रूम कभी कभी के लिए ठीक है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन अगर हर बार आप ऐसे गुस्सा निकालेंगे तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ का नुकसान करेंगे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि चलाना या तोड़ना हर बार का सोल्यूशन नहीं है। गुस्से को डील करने के लिए लिखना एक बेस्ट तरीका माना जाता है। इसके अलावा डीप ब्रीथिंग और वॉक करना भी गुस्से को कम कर सकता है, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज दिमाग के प्रेशर को कम करने में हेल्पफुल होती है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो आप सोचें, क्या मुझे चीजें तोड़नी चाहिए या प्रॉब्लम को समझना चाहिए? जब मुझे गुस्सा आता है तब मैं खामोश बैठता हूँ या वो करने लगता हूँ? आप अपने गुस्से के साथ कैसे डील करते हैं हमें कमेंट में लाजमी बताएं। और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर।